इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की भनक सुन रही है। मिडिल ईस्ट ने सबको चौकन्ना कर दिया है। दुनिया में इस्लामोफोबिया की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। कोई आतंकवादी बता रहा है तो कोई हमदर्दी जता रहा है। जी हाँ, इजराइल हिजबुल्ला वॉर कुछ इसी कगार पर आकर खड़ी हो गई है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद इजराइल कह रहा है कि अब नसरुल्लाह दुनिया को नहीं डरा पाएगा। क्या वाकई में नसरुल्लाह इतना खतरनाक था जिसे पूरी दुनिया डर रही थी, जैसा इजराइल कह रहा है? इसका जवाब नहीं में है। हसन नसरुल्लाह से डरने की बात तो छोड़ ही दो, बल्कि लोग उसकी मृत्यु के विरोध में आजाद सड़कों पर मार्च निकाल रहे हैं और ऐसा दुनिया के कई देशों के अलावा हमारे भारत देश में भी देखने को मिल रहा है। ये काफी हैरत में डालने वाली बात है। एक संगठन जो आधिकारिक तौर पर शिया इस्लामवादी राजनीतिक दल और आतंकवादी समूह, गौर से सुनिए, आतंकवादी समूह है, कोई उसके चीफ की मृत्यु पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में विरोध मार्च कैसे निकाल सकता है? पर भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। क्या इसका कारण ये निकाला जाए कि वहां विधानसभा चुनाव चल रहे हैं या कुछ और? इजराइल ने अपने एक मिसाइल हमले में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को बीते दिन शुक्रवार 27 सितंबर को मौत के घाट उतार दिया। जम्मू कश्मीर में इसका विरोध हो रहा है और सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन लोगों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने हसन नसरुल्लाह की मौत के विरोध में राज्य में चल रहे अपने प्रचार तक को भी रद्द कर दिया है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने शनिवार 28 सितंबर को कहा कि वो 29 सितंबर यानी रविवार को होने वाला अपना राजनीतिक अभियान रद्द कर रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने पुष्टि की है कि इजराइल ने उसके प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मार दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह घोषणा करते हुए दावा किया है कि वो लबनानी और फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ एकजुटता में खड़ी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, लेबनान और गाजा के शहीदों, खासतौर पर हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं 29 सितंबर का अभियान रद्द कर रही हूँ। हम इस दुख और अनुकरणीय प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के साथ लोगों के साथ खड़े हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में विरोध मार्च निकाला गया है। कश्मीर में सैकड़ों प्रदर्शनकारी नसरुल्लाह की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतरे और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। न केवल पुरुष बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई है और हिजबुल्लाह के समर्थन में नारे लगाए गए। श्रीनगर में हसनाबाद, रैनावाड़ी, सैदा कदल, मीर बिहारी और आशाबाग इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए और काले झंडे लेकर इजराइल और अमेरिका विरोधी नारे लगाए गए। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग हसन नसरुल्लाह की मौत का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये एक गंभीर सवाल है, जिसके जवाब में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हसन नसरुल्लाह की मौत के विरोध में राजनीतिक पार्टियों का स्टैंड राज्य के शिया वोटर्स को लुभाने की महज चाल भर है। तो वहीं कुछ लोग इसे धार्मिक रूप भी देने की कोशिश कर रहे हैं और अपने वजूद पर हमला बता रहे हैं। अब सवाल है कि भारत सरकार हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के विरोध में मार्च निकालने वाले लोगों के साथ कैसा रवैया अख्तियार करती है? क्या उन्हें लोकतांत्रिक आजादी के तहत छूट देती है या कानूनन रूप से दंडित करती है? ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर मिडिल ईस्ट में पिछले साल अक्टूबर से चल रहे संघर्ष की बात करें तो इस युद्ध में हजारों निर्दोष महिलाएं और मासूम बच्चे मारे जा चुके हैं। हसन नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि करने के बाद हिजबुल्लाह ने नया चीफ भी नियुक्त कर लिया है, जिसका नाम हाशिम सफीउद्दीन है, जो हसन नसरुल्लाह का करीबी रिश्तेदार है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष लगातार जारी है और इस जंग में इजराइल जीत के करीब जा खड़ा हुआ है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम रिया है। आपके लिए जानकारी इकट्ठा कर रहे थे हमारे सहयोगी खुशनूर। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।